हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, आवाज आ रही है क्लियर? हेलो। यस सर, आ रही है सर। हाँ भाई, आप जवाब देंगे जितना जल्दी ही शुरू करेंगे, क्योंकि लाइटें वैसे ही चली गई यहाँ पे अभी। ठीक है ना? तो देखिए, आपका जितना भी प्रिंटिंग था, ठीक है, प्रिंटिंग आफ्टर ट्रीटमेंट्स, ये आपका हो गया एंड, खत्म हो गया ये। ठीक है ना? अब नेक्स्ट यूनिट है आपका नॉवेल्टी प्रिंटिंग, ये वाला शुरू करते हैं। ठीक है? तो नॉवेल्टी प्रिंटिंग में क्या है, कुछ न्यू मेथड्स हैं। न्यू मेथड्स मीन्स ऐसे मेथड्स जो विद इन 10 to 15 या 20 ईयर्स में डेवलप हुए हैं, अभी भी इंडस्ट्री में जिनको जमने में टाइम लग रहा है या अभी धीरे धीरे जम रहे हैं, वो मेथड अभी इस यूनिट में हम देखेंगे। ठीक है? तो नॉवेल्टी प्रिंटिंग में हम दो मेथड इसमें ले रहे हैं, जैसा कि एक तो है आपके इंकजेट प्रिंटिंग। ठीक है? आगे ये यूनिट में दिया हुआ है, वहां से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है? और सेकंड है आपके जेरोग्राफी। तो इंकजेट प्रिंटिंग का मैटर थोड़ा है अपने पास में, वो आपको हम बता देंगे। जेरोग्राफी का मैटर अभी कलेक्ट हो रहा है, तो वो बताएंगे थोड़ा नेक्स्ट। ठीक है? तो नॉवेल्टी प्रिंटिंग में आप देखिए, novelty printing processes are the processes which are investigated during few years ago. ठीक है? The inkjet printing and xerography are such type processes. Such type processes. ठीक है? अब inkjet printing में आप देखिए, inkjet printing is a non-impact printing method. ठीक है? Projecting drop of ink onto the surface to be printed means जिस surface पर इसको प्रिंट करना होता है, वहां पर ड्रॉप वाइज ड्रॉप प्रिंट गिरता है, या डिजाइन जो है कंप्यूटर में रहता है और वहीं से ये सीधा सीधा आपके नोजल के थ्रू इस पर फैब्रिक पर ये प्रिंट होता है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है आपके, हेलो आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर, आ रही है। आ रही है ना? ओके। नाउ inkjet printing is classified as under inkjet printing का क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। inkjet printing कोर्स रिजोल्यूशंस का मतलब है कितने ड्रॉप्स पर इंच पर ये डल रहे हैं या डाले जा रहे हैं, इंजेक्ट किए जा रहे हैं। कोर्स रिजोल्यूशन में ये 40 ड्रॉप्स पर इंच का है। फाइन रिजोल्यूशन में आपके 300 ड्रॉप्स पर इंच के हिसाब से ये डाले जाते हैं। ठीक है? नाउ अगेन फाइन रिजोल्यूशन इज क्लासिफाई इनटू 2 स्ट्रीम्स, कंटिन्यूअस स्ट्रीम। ठीक है? इसमें रास्टर स्कैन मेथड है, और सेकंड है आपके बाइनरी जेट स्ट्रीम मेथड। एंड ड्रॉप ऑन डिमांड, डीओडी जिसको बोलते हैं, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर मेथड एंड बबल्स जेट टाइप मेथड। तो हम जो मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यूज आता है, क्योंकि ये जो देखिए, ये जो प्रिंटिंग है, ये आपके इंकजेट प्रिंटिंग है, जो आप पेपर पर भी कराते हैं। पेपर पर जो प्रिंट होती है वो भी वही इंकजेट प्रिंटिंग है जो हमारे टेक्सटाइल में यूज आती है। ठीक है ना? तो टेक्सटाइल में हमारे बाइनरी जेट स्ट्रीम मेथड जो है, बाइनरी जेट
सिस्टम है यही यूज आता है, इसी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस मेथड में ये है, तो कंटिन्यूस स्ट्रीम का हम देखते हैं। इन दिस सिस्टम और इन दिस मेथड इंक इज फोर्स्ड एट ए हाई प्रेशर थ्रू ए स्मॉल जेट का जेट जो होती है नोजल को बोलते हैं हम, तो एक स्मॉल जेट या नोजल के थ्रू इंक जो है वो इम्पैक्ट होती है या थ्रो की जाती है, फेंकी जाती है। ठीक है, द इमर्जिंग स्ट्रीम ऑफ इंक इज ब्रोकन इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो एक ड्रॉप जो कई ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाती है। एंड these droplets can be selectively charged and deflected while passing through high voltage plate. High voltage plate means high voltage की जो plates है उनके बीच से ये droplets पास होती है। अभी डायग्राम में बताऊंगा इसका आपको। ठीक है, in the raster scan method the charged droplets are deflected onto the substrate in a predetermined manner and the uncharged droplets collect in a feed tank and recycled. चार्ज ड्रॉपलेट है वो सीधे के सीधे रोलर पर, ये देख लीजिए आप इस तरह से, देखिए ये ट्रांसड्यूसर है, इसके थ्रू ड्रॉपलेट्स थ्रो की जाती है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। ठीक है, ये चार्ज इलेक्ट्रोड्स है और ये दोनों डिफ्लेक्टेड प्लेट है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रोड के थ्रू कलर के ड्रॉपलेट्स थ्रो की जाती है। टारगेट क्या है इसका, ये ड्रम है, ये ड्रम रोटेट होता रहता है और इसी के ऊपर डिजाइन प्रिंट होती रहती है। जैसे आपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा होगा, तो वो चलता रहता है, घूमता रहता है और उसके ऊपर जो भी टाइप करना होता है वो प्रिंट होकर पेज बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये जो चार्ज ड्रॉपलेट्स है ये सीधा इधर में जाना होता है। अब जो अनचार्ज होती है या जिनको डिफ्लेक्ट होना होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है और यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, और जिन ड्रॉपलेट्स का प्रिंट होना है वो सीधे इस ड्रम के ऊपर जाती है और यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। ठीक है, इस ड्रम के ऊपर ही फैब्रिक लगा हुआ है जिस फैब्रिक को हमें प्रिंट करना होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, इन द सेकंड मेथड दैट इज बाइनरी जेट सिस्टम बोथ uncharged droplets from the image and the charged droplets are deflected to feed tank. ठीक है, ये feed tank में जाती है। Now high purity प्रोसियन, अब डाइज जो है कौन सी काम आती है उसके बारे में आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, हाई प्योरिटी प्रोसियन dyes or high purity Prussian P dyes are used in the inkjet printing. हर कोई सी डाइज में यूज नहीं ले सकते क्योंकि जो डाई इसके लिए स्पेसिफाइड होती है, जिनके जो वैल्यूज हैं, इलेक्ट्रिक वैल्यूज हैं, वो इसमें फिट बैठते हैं, वही डाइज इसमें काम में आती है। These are of monochloro S triazinyl groups. ठीक है, ये मोनोक्लोरो S triazinyl ग्रुप के होते हैं। ठीक है, which react under hot alkaline conditions with cellulose to produce a covalent di-fiber bond. फाइबर के साथ में डाई का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और बॉन्ड प्रोड्यूसिंग प्रिंट्स ऑफ एक्सीलेंट फास्टनेस। तो देखिए आपका डाई का जब फाइबर के साथ में बॉन्ड बनेगा तो जो प्रिंट होगा वो एक्सीलेंट क्वालिटी का होगा, वो आसानी से रिमूव नहीं होगा। ठीक है ना। नाउ एज पर फिगर ये जो फिगर दिया हुआ है अभी बताया था मैंने, इस फिगर के अकॉर्डिंग एज पर फिगर ए डाई फॉर्मुलेशन इज पंप्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर थ्रू ए नोजल ऑफ 14.4 माइक्रोमीटर डायमीटर। आप देख लीजिए इसका डायमीटर कितना कम है। ठीक है ना, 14.4 माइक्रोन है। ठीक है ना, डायमीटर नोजल का साइज है ये। ठीक है,
The continuous stream is broken up into droplets by modulation at 625 किलोहर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, दैट इज 6,25,000 droplets of colorant are formed per second। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा पर सेकंड में इतनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती है इसमें। ठीक है, as the droplet trains then enters an electric field between the two 1500 voltage plates। ये दो 1500 वोल्टेज की प्लेट है, ये ऊपर और नीचे दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स चार्ज ड्रॉपलेट्स आर डिफ्लेक्टेड। तो जो चार्ज की हुई ड्रॉपलेट्स है, ये इस जगह पर जो चार्ज होती है वो ड्रॉपलेट्स इधर में, यहाँ पर ये चार्ज होती है और इस जगह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो दोनों प्लेट है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। चार्ज ड्रॉपलेट्स आर डिफ्लेक्टेड, picked up and fed back into the color container for recycle। कलर कंटेनर जो नीचे जहां पर ये इकट्ठी होती है वहां से ये डायरेक्ट रिसाइकल होके और दोबारा प्रिंट के लिए भेज दी जाती है। अनचार्ज ड्रॉपलेट्स पासेस थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अनचार्ज ड्रॉपलेट्स passes through the deflection plates and reach the substrate into the desired pattern in an area covering only 0.5 into 1 mm। ये एक एरिया है 0.01 mm to 0.01 mm। इसमें जितने ड्रॉपलेट्स आते हैं, जितना एरिया होता है, दैट इज नॉन एज 1 पिक्सल। ठीक है, 0.1 mm to 0.1 mm, ये इतना पिक्सल बोलते हैं इस एरिया को। एंड दस प्रोड्यूसिंग स्मूथ कंटिन्यूअस टोन्स। और कंटिन्यूअस स्मूथ टोन के प्रिंट इसमें हमें मिलता है। तो ये आपके इंकजेट प्रिंटिंग का हुआ। नेक्स्ट अगर किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। इसका एक्चुअली आर्टिकल है, या इंटरनेट पर भी आप डॉक्टर आर.वी. चवन आप नोट कर सकते हैं। डॉक्टर आर.वी. चवन, फॉर्मर प्रोफेसर इन IIT दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली के फॉर्मर प्रोफेसर थे जिन्होंने इंकजेट प्रिंटिंग पर लिखा था। ठीक है, उनका आर्टिकल आप देख सकते हैं। और भी नेट पर काफी नए न्यू आर्टिकल्स भी मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं। ज़ेरोग्राफी का मैं अभी टॉपिक छोड़ रहा हूँ, नई इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, मैं बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में है ये ट्रांसफर प्रिंटिंग ऑफ सिंथेटिक्स एंड कॉटन। सभी लोग TC के हैं, इसलिए मैं आशा कर सकता हूँ कुछ सुना होगा इसके बारे में। आकाश प्रभाकर, आकाश प्रभाकर डिप्लोमा से है ना? हेलो, आवाज आ रही है? आकाश प्रभाकर, आकाश प्रभाकर, आकाश क्लास में हो या नहीं? हेलो, आकाश आप क्लास में हो? यस सर। हेलो। बोल क्यों नहीं रहे भाई? मैं रिमूव करने वाला था अभी आपको। सर नेट खत्म हो गया मेरा सर। आवाज तो आ रही है ना भाई? आप क्लास में हो तो तुरंत रिप्लाई दीजिए। आप रिप्लाई नहीं देंगे मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सर प्रेजेंट। बताइए आकाश, व्हाट डू यू मीन बाय फास्टनेस ऑफ डाइस? बोलिए। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो।
सर क्वेश्चन एक बार बताओ ना सर। व्हाट डू यू मीन बाय फास्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ डाई? क्या हुआ? हेलो हेलो, अमन राघव आप बोलो। अमन, यस सर। हाँ बोलिए। सर फास्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ डाई डाई की सर वो एबिलिटी की ये मतलब टेंडर हो रहा है मतलब हल्का हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे कि ये लाइट फास्टनेस में सब्लिमेशन रेस्पिरेशन। पहले ये बताइए फास्टनेस होती क्या है? हल्का हो रहा सर है, भारी? फास्टनेस हाँ बोलो। फास्टनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए डाई टू हाँ अधी अधी वो क्या कहते हैं ऑन अ फैब्रिक, मतलब फैब्रिक पे रहता है हाँ। रहने की, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में बोल दो। अधीर से वो मतलब अरे भाई हिंदी में समझा दो, मैं समझ लूंगा हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं आ रहा है तो। क्या रेटिंग होती है? हाँ हाँ बोलो। सर वो हल्का होना, जैसे लाइट होना, फेड फेडिंग। होना। हाँ हाँ फेडिंग सर। हाँ तो एबिलिटी ऑफ ए डाई टू फेडिंग और रेजिस्ट। फेडिंग होना तो ये तो अपोजिट हो गया है ना सर भाई। वो एबिलिटी है ना डाई की, फास्टनेस तो एक एबिलिटी है डाई की कि वो फेड हो रहा है, हाँ, मतलब अपने आप को कैसे फेड होने से मतलब कर सकता है फेड होने प्रिजर्व। से बचाता है, मीन्स स्टेबिलिटी है, हाँ स्टेबिलिटी ऑफ डाई ऑन टू द फैब्रिक। कौन कौन से प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मतलब ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज जिसके थ्रू एक डाई फेड होती है, बता पाएंगे? सर टेम्परेचर टेम्परेचर, और सर ये टेम्परेचर और सर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। रबिंग के थ्रू फ्रिक्शन। रबिंग बोलते हैं और उसको, फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे। यस और और सर ये अपने सब्लिमेशन हाँ ठीक है। और पर्सपिरेशन वाला जिसमें एसिड और बेस के साथ अपन ट्रीट करते हैं फैब्रिक को। पर्सपिरेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? सर वो पसीना जो होता है तो जिसके फिर कारण कलर फेड हो। एसिड और बेस कहाँ से आया इसमें जरा बताएंगे? सर वो एल्कलाइन और उस मीडियम अपन बनाते हैं ना कि लाइक स्वेट दो तरीके होते हैं, अरे भाई आप पसीने की बात कर रहे हैं ना, तो वो पसीने की बात कर रहे हैं ना, यस सर तो फिर यस सर। एसिड और बेस कहाँ से आया है थोड़ा क्लियर करिए। आप बता सर रहे वो हैं जो केमिकली एक तरह से केमिकली हुआ ना सर वो, केमिकल हुआ मतलब तो इसमें इसके अंदर हम कोई दूसरा केमिकल क्यों नहीं मिलाते? हम तेजाब मिलाने की क्या जरूरत आ रही है? तेजाब यानी एसिड है ना, यस और सर बेस यानी सोडा। तेजाब और सोडा क्यों मिला रहे हैं? वो दूसरा ही केमिकल ले लेंगे जी। यस इसका सर। जवाब दो, बोलो। सर वो बॉडी का जो स्वेट होता है उसकी पीएच एसिड और बेस के अंदर रहती है, इस वजह से। वेरी गुड, ये है आंसर इसका। ठीक है, यही सुनना चाहते थे। तो हर आदमी का जो पसीना होता है उसका नेचर न्यूट्रल से थोड़ा बहुत नीचे, न्यूट्रल पीएच से थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर, यानी कि न्यूट्रल पीएच यानी 7 के थोड़ा सा नीचे हो गया, दैट इज एसिडिक Yes, sir. नेचर में, और 7 से थोड़ा ऊपर हो गया दैट इज बेसिक नेचर में। तो हर आदमी का पसीना आइदर एसिडिक होता है या बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, लैब के अंदर पसीना बनाते हैं और उस पसीने में ट्रीट करते हैं। और लैब में पसीना कैसे बनाते हैं, या तो सोडियम कार्बोनेट लेते हैं या फिर
थोड़ा एसिटिक एसिड या HCl एसिड इसमें यूज लेते हैं, कुछ सम ड्रॉप्स, ठीक है, इन यस सर। लीटर्स, ठीक है, ऐसे लेते हैं। तो कृत्रिम पसीना या आर्टिफिशियल परस्पिरेशन या स्वेट बन जाता है, उससे फिर हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर प्रिंटिंग की बात हो रही है, तो ट्रांसफर प्रिंटिंग में क्या होता है कि एक ये जो है सब आपके डिस्पर्स डाई होती है, पॉलिस्टर को प्रिंट करने में या डाई करने में डिस्पर्स डाई यूज आती है। अब उस और डिस्पर्स डाई की सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सब्लिमेशन का मतलब हुआ एडेड कॉन्टैक्ट टू हाई टेम्परेचर या रिएक्ट टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर पॉलिस्टर की हाई टेम्परेचर पर पॉलिस्टर पर जो डाई है उसकी स्टेबिलिटी है या नहीं, इसको टेस्ट करते हैं सब्लिमेशन फास्टनेस टेस्टर से। मींस हाई टेम्परेचर पर अगर पॉलिस्टर की डाई उतर जाती है या फेड हो जाती है, इसका मतलब हुआ द सब्लिमेशन प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्पर्स डाई इज पुअर। अगर नहीं उतरती है या कलर फेड नहीं होता है, इट मींस द सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ द डाई और डिस्पर्स डाई इज गुड और एक्सीलेंट, ठीक है। तो जो डाई है, अब यही जो मेरिट है या डिमेरिट है, मींस सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर हुई, इस डिमेरिट को हम एक अच्छे वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। कई लोग होते हैं ना जिनकी खासियत होती है कि अगर डिफेक्ट होता है उसको भी इफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज को बुरा बना देते हैं, मतलब इफेक्ट तो उसको भी डिफेक्ट बना देते हैं। यहाँ पर डिफेक्ट को इफेक्ट बनाने वाली बात हो रही है। मेरी बात आ रही है समझ में स्टूडेंट्स? जल्दी से आंसर दीजिए। यस सर। ठीक है, सब्लिमेशन फास्टनेस अगर किसी डाई की पुअर है तो जनरल वे में हम कहेंगे ये अच्छी डाई नहीं है, ठीक है, उसको हम काम नहीं लेंगे, ठीक है, यही होगा। लेकिन सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर है, इसी दुर्गुण को या इस अवगुण को हमने एक नया रास्ता खोल दिया है ट्रांसफर प्रिंटिंग। सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर है मींस अगर उस डाई से डाई किए हुए या प्रिंट किए हुए फैब्रिक को अगर हम आयरन करेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होगा, वो डाई छूट करके और जो एडजॉइनिंग फैब्रिक है उस फैब्रिक के ऊपर चिपक जाएगी, उस फैब्रिक पर लग जाएगी और परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्टों ने काफी मेहनत करके और ट्रांसफर प्रिंटिंग का एक नया रास्ता खोल दिया, और फिर उन लोगों ने क्या करा, अच्छी क्वालिटी के पेपर को प्रिंट किया, किससे, एसिड डिस्पर्स डाई से, जिसकी सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर हो, और उस पेपर को जिस फैब्रिक को प्रिंट करना होता है उस फैब्रिक के ऊपर रखकर आयरन कर दी। क्या होगा जरा बताएंगे, बोलिए। प्रिंट ट्रांसफर हो जाएगा सर, प्रिंट किस पर कपड़े था, पे ट्रांसफर हो जाएगा, कागज से, पेपर पे था, पेपर कपड़े पे पे। था, पेपर से फैब्रिक के ऊपर ट्रांसफर हो गया, इसीलिए इस प्रिंटिंग का नाम ट्रांसफर प्रिंटिंग है। क्लियर है ये? ठीक है सर तो फिर वो प्रिंट भी तो फिर वो लो सब्लिमेशन फास्टनेस वाला होगा सर, प्रिंट वो लो यूज कर लेंगे हम इसको। ओके, क्वेश्चन अच्छा है आपका।
प्रिंट लो सब्लिमेशन वाला होगा, लेकिन कब, थोड़ा इसको क्लियर कर दो, कब होगा? सर वो डाई तो लो सब्लिमेशन फास्टनेस वाली है, मैं तो उस आपकी पे बात जब भी समझ हम रहा हूँ, आयरन करेंगे तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है, और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये और बता दीजिए कि किस कंडीशन में ये, या सर्टेन टेम्परेचर पे सर। किस टेम्परेचर पर पुअर होना चाहिए? बोलिए। तो सर वो उसका टेम्परेचर होगा ना सर, कोई जैसा हमने देखिए पेपर अब, से ट्रांस। हाँ पूछो पूछो, मैं बता रहा हूँ। अगर आप बता नहीं रहे तो मैं बोल देता हूँ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो सब्लिमेशन, क्या नाम है आपका? हेलो, पवन पुरोहित। पवन पुरोहित, अच्छा क्वेश्चन उठाया यस। आपने, ठीक है। देखिए हमने टेम्परेचर के थ्रू पेपर से फैब्रिक पर डाई को ट्रांसफर किया, तो आपका पूछना है क्या टेम्परेचर के थ्रू फैब्रिक से दूसरे फैब्रिक पर डाई ट्रांसफर नहीं हो जाएगी? इज इट राइट? यस सर। यही पूछा है ना आपने? हाँ सर यही। ओके, इसका आंसर है यस, होगी। लेकिन हम डेली लाइफ में उतना टेम्परेचर इसको देंगे ही नहीं। ये जो टेम्परेचर आ रहा है इसका होगा आमतौर पर 180 डिग्री से 220 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर या इससे अधिक टेम्परेचर पर ट्रांसफर प्रिंटिंग होती है, ठीक है। अब इतना टेम्परेचर हम आयरनिंग के टाइम में देंगे ही नहीं, ठीक है। 150 तक ही रहने देंगे। 150 भी बहुत टेम्परेचर होता है आयरन का, कभी नाप के देखोगे 150 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आयरन का जो टेम्परेचर है वो इस टेम्परेचर से कम ही रहेगा। जब इससे कम ही रहेगा तो डाई फैब्रिक से दूसरे फैब्रिक पर जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये उस फैब्रिक पर ही रहेगी। समझ में आई बात? क्लियर हो गया आपका? सर वो डाई की फिर सब्लिमेशन पुअर कैसे हुई? तो उसका टेम्परेचर ही 180 है, अब उसकी रेटिंग हाँ, हम जैसे उसमें करते अरे हैं तो कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। 180 से 220 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत टेम्परेचर होता है डाई का। पॉलिस्टर की डाई होती है आमतौर पर 130 डिग्री पे। यहाँ पर हम ये टेम्परेचर दे रहे हैं इसको 180 टू 220 डिग्री सेल्सियस। आयरन का टेम्परेचर कभी भी इतना नहीं होता है, 150 तक ही रहता है। तो फिर भी डाई को सब्लिमेट होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो जारी है ना, ज्यादा है। तो हम 180 डिग्री सेल्सियस, आयरन होती है 150 तक, फिर भी 30 डिग्री सेल्सियस का गैप है। इतना टेम्परेचर जब तक नहीं होगा पॉलिस्टर के फैब्रिक की डाई दूसरे फैब्रिक पर ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, हाई टेम्परेचर पर डाई सब्लिमेट होगी, लेकिन इतना टेम्परेचर हम डेली लाइफ में आयरनिंग के थ्रू देते ही नहीं, इसलिए डाई सब्लिमेट होगी ही नहीं। क्लियर हुआ मेरी बात? आपका जो क्वेश्चन था क्लियर हो गया? सर तो उसमें आपने स्टार्टिंग में बोला कि वो लो सब्लिमेशन फास्टनेस वाली डाई हम लेंगे। हाँ, अब सर तो उसकी सब्लिमेशन फास्टनेस तो अच्छी हो गई उस हिसाब से, तो कि वो 180 डिग्री पे सब्लिमेट आप हो रही है। समझे नहीं। सब्लिमेशन फास्टनेस प्रॉपर्टी पुअर, किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम? टेम्परेचर देखिए ना सबसे पहले, ठीक है। इतना टेम्परेचर, अगर इस टेम्परेचर पर डाई उतर रही है, ठीक है, इस टेम्परेचर पर डाई एक पेपर से दूसरे पेपर पर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो वो सही है। कई डाइज ऐसी भी होती है जिनको आप 300-400 टेम्परेचर दे दोगे तो भी नहीं उतरेगी। आप ये देखिए ना भाई, ये जो टेम्परेचर है इससे ज्यादा टेम्परेचर देने पर भी इवन पॉलिस्टर मेल्ट हो जाए तो भी डाई नहीं उतरेगी,
ऐसी डाइज भी तो मौजूद है ना हमारे पास में। समझ में आ रही है बात पवन? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर हमने रख रखा है। नॉर्मली इस टेम्परेचर से ज्यादा हम यूज में लेते नहीं है, ठीक है। और जो डाइज अच्छी क्वालिटी की है उन डाइज की तो बात हम कर ही नहीं रहे, उनके लिए सब्लिमेशन फास्टनेस टेम्परेचर जो होगा वो इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो कहाँ थे? हाँ, प्रोसीजर देख लो उसका। द डिजायर्ड पैटर्न इज प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर विद द ink made from dispersed dyes which are volatile, means sublimation fastness of dye must be poor. Yeah, dye is poor. This is a vital step in the printing in printing process. Step in the ये ट्रांसफर प्रिंटिंग है, ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर प्रिंटिंग प्रोसेस, ट्रांसफर प्रिंटिंग प्रोसेस में अति आवश्यक स्टेज है। नाउ सेकंड है, इन द सेकंड स्टेज द प्री प्रिंटेड रिलीज पेपर इज प्री प्रिंटेड पेपर रिलीज का मतलब प्री प्रिंटेड पेपर जो है वो रिलीज होता है, रिलीज कर रहे हैं। पेपर इज प्लेस्ड ऑन द फैब्रिक एंड हीट एंड प्रेशर इज अप्लाइड। हीट भी देते हैं, प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। अप्लाइड टू द बैक ऑफ द पेपर, पेपर के पीछे की तरफ हीट और प्रेशर देते हैं, ठीक है। नाउ विच इज इन ए प्लास्टिक कंडीशन एट दिस टेम्परेचर। तो थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक होता है, वो अपने प्लास्टिक स्टेट या विस्को प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा 180 टू 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में विद इन 20 टू 30 सेकेंड, ठीक है। 20 से 30 सेकेंड उसमें लगेंगे। आफ्टर द डाई इज ट्रांसफर्ड द पेपर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फैब्रिक। पेपर को हटा लेंगे। which does not need any further treatment। तो और ये पेपर दोबारा काम में आता नहीं है। अब कई जगह पर तो इसको भी दोबारा काम ले लेते हैं लोग, बट आमतौर पर उसका इफेक्ट है वो फेड आता है, काफी फेड आता है। क्यों? शार्प और ब्राइट कलर उसमें जो होते हैं वो ऑलरेडी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना। भाई फर्स्ट टाइम प्रिंट कर लिया वो हो गया, बाकी बच्चा कुछ है वो या तो फेंक देने के लिए होता है, अदरवाइज कई लोग उनसे भी प्रिंट करके और हल्के प्रिंट वाले फैब्रिक निकाल देते हैं, ठीक है। आफ्टर डाई इज ट्रीटेड द फैब्रिक इज removed from the fabric. Paper is removed from the fabric which does not need any further। ये हो गया क्लियर। Now 3 types of machine are used for transfer printing machine। 3 तरह की प्रिंटिंग हमारे पास होती है। फ्लैट बेड प्रेस ट्रांसफर प्रिंटिंग, कंटिन्यूअस कैलेंडर और ड्रम ट्रांसफर प्रिंटिंग एंड वैक्यूम ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। तो 3 तरह के मेथड है, इसमें से आप देख लीजिएगा। अभी टाइम है क्या? हाँ, तो ये वाला देख लीजिए आप। फर्स्ट है फ्लैट बेड प्रेस ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन। इन दिस machine the fabric or garment is placed on a press bed and the pre-printed released paper is placed on it। ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, बेच वाइज मेथड है, ठीक है ना। इस बेच मेथड में जो फैब्रिक है, गारमेंट है, उसको इधर में रखते हैं, इन दोनों के बीच में इधर में रखते हैं, ठीक है। और ऊपर में इसके पेपर रख देते हैं, ऊपर से लोड पड़ता है और ये प्रिंट हो जाता है। जितना टेम्परेचर या टाइम देना होता है वो दिया जाता है। उसके बाद में इसको रिमूव कर लेते हैं, तो दूसरा फैब्रिक और दूसरा प्रिंटेड पेपर
रखते हैं। इस तरह ये कंटिन्यूस चलती जाती है। लेकिन ये जो मशीन है ये क्या है, फ्लैट बेड टाइप की प्रिंटिंग मशीन है। मतलब ये जो पोर्शन है ये ऊपर नीचे होता है और इसी से जो वो है पेपर और फैब्रिक है वो दबता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर पड़ता है। ठीक है। पेपर released paper pass in close contact with each other round a large cylinder or drum। ठीक है, ये ड्रम या लार्ज सिलेंडर के थ्रू ये चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मशीन जो है ये फ्लैट बेड टाइप की। ठीक है, अब इसमें प्रेशर देख लीजिए, इसके ऊपर 0.5 to 2 मीटर इन डायमीटर, ये इतना डायमीटर होता है इसका। ठीक है, दे आर हेल्ड इन कॉन्टेक्ट बाई हाँ ठीक है, ये जो मेथड है ये वाली मशीन है, ये यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है ना, ये वाली मशीन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ये पाथ जो दिया हुआ है ये एंडलेस ब्लैंकेट का है, बाकी फैब्रिक इसमें बैच वाइज प्रोसेस से ही प्रिंट होता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो बोले। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो अब